नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का पहला पाठ मेहनत का धन, इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, ये आदमी क्या कर रहा है? सही, ये आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन किस लिए? धन को कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए। तो इस कविता का लेखक है सुरेश सलील। सुरेश सलील द्वारा लिखित कविता मेहनत का धन। आओ इस पाठ को पढ़ें। तन को अधिक न दो आराम, करो सदा मेहनत से काम, जिससे तन में पूर्ति आए, मुश्किल काम सरल हो जाए। इसका अर्थ है तन को अधिक न दो आराम। तन माने शरीर, अधिक माने बहुत, आराम माने रेस्ट। अगर आपके शरीर को आप बहुत आराम दोगे तो क्या होगा? आपके शरीर में आलस भर जाएगा, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। करो सदा मेहनत से काम। आपको मेहनत माने हार्ड वर्क, काम माने वर्क, तो आपको आपके काम में हमेशा मेहनत दिखानी है। आपको मेहनत, अगर आप मेहनत करोगे तो आपका काम जो है वो सरल हो जाएगा। जिससे तन में पूर्ति आए, पूर्ति माने एनर्जी। अगर आप वो काम रोज़ करते हो तो आपको कभी उस काम से आलस नहीं होगा। मुश्किल काम सरल हो जाए। तो बच्चों, ये आपको सीखना है। अगर आप रोज़ के रोज़ पढ़ाई करोगे तो आपको परीक्षा में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि आप रोज़ पढ़ते हो तो वो काम आप रोज़ करते हो। जो काम हम रोज़ करते हैं उसे हमें उत्साह मिलती है, हमें खुशी मिलती है कि हमने वो काम कंप्लीट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो हमें उसे कोई कठिनाई नहीं होती है, ना ही कोई मुश्किल आती है। तो जैसे ही आप आपके पिताजी को देखते रोज़ काम करते, तो जो उनका काम रोज़ होता है तो उनको वो काम आसान लगता है, मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल माने डिफ़िकल्ट, आसान माने ईजी। दूसरा पंक्ति है, थक जाओ जब चलते चलते, या फिर मेहनत करते करते, पल भर को कर लो विश्राम, लेकिन कभी न भूलो काम। दूसरी पंक्ति का अर्थ है, थक जाओ जब चलते चलते। थक मीन्स टायर्ड, चलते चलते मीन्स कंटिन्यूसली वॉकिंग। या फिर मेहनत करते करते, मेहनत माने हार्ड वर्क। पल भर कर लो विश्राम, विश्राम माने रेस्ट, लेकिन कभी न भूलो काम। भूलो मीन्स टू फॉरगेट। इसका अर्थ यह है बच्चों कि जब हम बहुत चलते हैं या बहुत काम करते हैं तभी हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत होती है, तभी हमें आराम करना चाहिए। लेकिन आराम करने से हमें अपने काम को नहीं भूलना चाहिए, आराम ही नहीं करते रहना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में थकान दूर नहीं होती तब तक हमें आराम करना चाहिए, और बाकी के समय हमें उसे क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। ठीक है। तीसरा पंक्ति है, सारे संकट मिट जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे, मेहनत का धन जिसके पास, सब धन होते उसके दास। भाग्य माने लक, संकट माने प्रॉब्लम। इसका अर्थ है कि सारे संकट मिट जाएंगे माने जो आपके कष्ट है, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी मिटेंगे जब ये आपके भाग्य जग जाएंगे। व्हेन योर स्टार्स शाइन्स, एट द टाइम योर प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड। मेहनत का धन जिसके पास, जो मेहनत करता है, जो मेहनत से कमाता है, उसका धन हमेशा उसके पास रहता है। जो दूसरे तरीके से धन कमाते हैं, जैसे 420 के धंधे होते हैं, किसी को लूटना,
किसी को फंसाना, उससे जो कमाता है वो धन उनका कभी नहीं रहता, वो आए हुए रास्ते से चला जाता है। सब धन होते उसके दास, यानी जो मेहनत से कमाता है उसका धन उसी का होता है और उसे वो खुशी मिलती है। वो मेहनत से कमाए हुए पैसे की जो खुशी होती है वो कहीं नहीं जाता, वो उन्हीं के पास रहते हैं और दूसरे धन भी उनके दास बन जाते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और आपको इस पाठ को पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।